आज इस वीडियो के अंदर जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूं वो खासकर उन लोगों के लिए है जो फॉरएवर में अभी नए हैं या जो फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग फॉरएवर के अंदर फेल हो जाते हैं, बीच में बिजनेस को क्विट करके चले जाते हैं, बट दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ये बिजनेस लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी बन जाता है। वहीं से लोग अपनी लाइफ को टोटली ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो क्या ऐसा रीजन है कि कुछ लोग यहाँ पे फेल हो रहे हैं और वहीं पे दूसरी तरफ कुछ लोग अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं? दोस्तों, जैसे हम सबको पता है फॉरएवर एक प्रूवन कंपनी है। फॉरएवर के अंदर प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम है, राइट। फॉरएवर के जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, बट फिर भी क्यों लोग यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाते और बिजनेस को बीच में क्विट करके चले जाते हैं? तो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर 5 ऐसी गलतियां बताऊंगा जिसकी वजह से यहाँ पे लोग फॉरएवर बिजनेस को बीच में क्विट कर देते हैं और सक्सेस नहीं हो पाते हैं। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले ऐसे ही फॉरएवर रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं कि कैसे हम लोग ऑटोमेशन सिस्टम के साथ फॉरएवर बिजनेस को रन कर रहे हैं बिना किसी को कन्विंस किए, बिना किसी को कॉल किए, बिना किसी को डीएम्स किए, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरा नाम है रजत ठाकुर। तो चलिए उन 5 गलतियों के ऊपर बात करते हैं जिन्हें अवॉइड करके हम एफएलपी के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो पहली गलती है शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने की सोच रखना। मींस कि कुछ लोग होते हैं वो फॉरएवर को इसलिए ज्वाइन करते हैं कि इस मंथ हमने फॉरएवर ज्वाइन किया और अगले महीने से हमें 50,000 आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। या फिर कुछ लोग फॉरएवर को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, ऐसे लोगों को दिखाते हैं कि आप फॉरएवर ज्वाइन करो, अपना 2cc फटाफट कंप्लीट करो और नेक्स्ट मंथ से आपको 50,000 आना शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं गलती उस पर्सन की भी है जो फॉरएवर को प्रेजेंट कर रहा है, राइट। या फिर एक गलती और करते हैं कि हम लोग ये सोच के आते हैं कि 2 महीने फॉरएवर को करूंगा, अगर अर्निंग होना स्टार्ट हुई अच्छे से तो आगे कंटिन्यू करूंगा, वरना छोड़ दूंगा। तो दोस्तों, ये गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आपको फॉरएवर के अंदर सक्सेसफुल होना है तो आपको सबसे पहले फॉरएवर को बेसिक से समझना पड़ेगा, राइट। उसके प्रोडक्ट्स को समझना पड़ेगा, मार्केट प्लान को समझना पड़ेगा, कैसे वर्क होता है वो समझना पड़ेगा। फिर इन सारी चीजों को आपको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा धीरे धीरे करके। आपको यहाँ पे आके ना एक किसान की तरह सोचना है। किसान क्या करता है? पहले बीज बोता है, ठीक है, उसके बाद खेतों में पानी डालता है, खाद डालता है, फिर वो 3-4 महीने यहाँ पे या जितना भी टाइम अपना वेट करता है कि उसकी फसल बड़ी होगी। जब फसल बड़ी हो जाती है, पक जाती है, उसको काट लेता है, राइट। तो फॉरएवर के अंदर भी आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा अगर आपको यहाँ पे एक अच्छी सक्सेस चाहिए। अगर आप यहाँ पे सिर्फ ये सोच के आ रहे हैं कि फॉरएवर ज्वाइन करते ही 50,000, 60,000, 70,000 आना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। हाँ, ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल ही पैसा नहीं कमाएंगे, आप छोटी मोटी अर्निंग शुरू में कमा सकते हैं, बट अगर बड़ी सोच के आए हो तो आपको उतने टाइम तक वेट भी करना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखनी पड़ेगी। आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस पे ध्यान देना है। जो प्रोसेस है कि फॉरएवर में हमने टॉप लेवल तक ऐसे पहुंचना है, आपको सिर्फ उस पे ध्यान देना है, ना कि इस पे ध्यान देना कि यार हमारी तो अर्निंग नहीं हो रही, हमारे अपलाइन ने तो ऐसे बोला था, वैसे बोला था। उस चीज पे ध्यान नहीं देना। आप प्रोसेस को फॉलो कीजिए, प्रॉपर यहाँ पे ट्रेनिंग्स लीजिए, हर एक चीज को सीखिए, फिर उसको इंप्लीमेंट करिए, राइट। अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कीजिए, अपना कस्टमर बेस बनाइए। तो ये सारी जब नॉर्मल चीजें आप करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आप यहाँ पे अच्छी खासी अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। तो पहली गलती तो ये थी जो लोग अक्सर यहाँ पे करते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक छोटा सा शॉर्ट टर्म के लिए सोच के आते हैं कि हमने 2 महीने फॉरएवर को करके देखना है, अगर चली तो ठीक है, अदरवाइज हम क्विट कर देंगे। या फिर ये सोच के आते हैं कि बस अभी ज्वाइन कर लिया, अगले मंथ से सीधा 50,000 हमारे अकाउंट में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। आपको छोटी छोटी चीज को सीखना पड़ेगा, उसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, प्रोसेस पे ध्यान देना पड़ेगा, देन रिजल्ट अपने आप निकल के आ जाएगा, राइट। तो दोस्तों, सेकंड पॉइंट की बात करूं तो वो है लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। मींस कि जब मन हुआ तब काम किया और जब मन नहीं हुआ तो काम हम नहीं करते हैं। तो यहां से भी हमारा फॉरएवर में फेल होने का एक रीजन बनता है। दोस्तों, आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी चींटी की। एक चींटी है जो दीवार पे चढ़ने की कोशिश करती है, जितनी बार वो फेल होती है वो बार बार उस पर चढ़ने की कोशिश करती है और एंड में आके एक टाइम ऐसा आता है वो उस दीवार पे चढ़ जाती है। मींस कि उसने अपने काम में कंसिस्टेंसी रखी तो वो लास्ट में आके दीवार के ऊपर चढ़ी गई। अगर वो वहां से मुड़ जाती, वापस नहीं चढ़ती,
तो वो उस दीवार पे कभी नहीं चढ़ पाती। तो दोस्तों हमारे फॉरएवर के अंदर भी काम में ऐसा ही होता है। अगर हम कंसिस्टेंसी रखेंगे, राइट, डेली बेसिस पे काम करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग हो गया, कंटेंट क्रिएशन हो गया, है ना, ट्रेनिंग्स अटेंड करना, उनको इम्प्लीमेंट करना, अगर ऐसी चीजें हम डेली बेसिस पे करते हैं तो धीरे धीरे करके हमें खुद ब खुद रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं, राइट। तो एक ये कंसिस्टेंसी है जिससे हम अगर नहीं करते हैं तब भी हम फॉरएवर के अंदर फेल हो जाते हैं। तो दोस्तों आपने कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ना है, डेली बेसिस पे अपने काम के अंदर कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर करनी है। थर्ड रीजन की बात करूं तो वो है फियर ऑफ रिजेक्शन एंड जजमेंट। अब कुछ लोग होते हैं वो रिजेक्शन से घबराते हैं कि यार अगर हमने किसी को बताया अपना बिजनेस प्लान और उसने मना कर दिया तो, या फिर लोगों ने हम पे बातें करी कि ये कैसे काम में पड़ गया, लोग जोड़ने वाले काम में पड़ गया, प्रोडक्ट्स बेचने वाले काम में पड़ गया। तो इन सारी चीजों से लोग घबराते हैं, अपने मन के अंदर बहुत सारे विचार बना लेते हैं और वहां से उनका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और वो फॉरएवर को क्विट कर देते हैं। दोस्तों एक बात बताता हूं, जब मैंने फॉरएवर बिजनेस को शुरू किया था तो एक ट्रेनिंग के अंदर मैंने एक बात सुनी थी कि दुनिया का सबसे बड़ा रोग कुछ तो कहेंगे लोग। मीन्स कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हो तब भी लोग कहेंगे, बुरा काम कर रहे हो तब भी लोग कहेंगे, आप लोगों को चुप नहीं करवा सकते। तो लोग जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए, राइट। जो लोग आपको आज नेगेटिव बोलते हैं, कल को जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे वही लोग हमारे लिए तालियां बजाते हैं। तो दोस्तों फियर ऑफ रिजेक्शन को छोड़ना है, लोग क्या कह रहे हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ अपने काम से मतलब होना चाहिए कि हम अपने काम में कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, राइट। फोर्थ पॉइंट की बात करूं तो वो है सिस्टम और सपोर्ट का ना मिलना। अब बहुत सारे लोग इसलिए भी फॉरएवर छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें एक प्रॉपर सिस्टम नहीं मिलता या फिर उन्हें अपनी अपलाइन से, अपनी टीम से सपोर्ट नहीं मिलता। तो जब उन्हें ये दोनों चीजें नहीं मिलती हैं तो लोग फॉरएवर को क्विट कर जाते हैं। तो दोस्तों जब भी आपने फॉरएवर ज्वाइन करना है, सबसे पहले चेक कीजिए कि जिस पर्सन के साथ आप फॉरएवर ज्वाइन कर रहे हैं क्या उनके पास एक प्रॉपर सिस्टम है जहां पे आप अपने बिजनेस को डुप्लीकेट आसानी से कर पाए, जहां पे आपको लोगों के पास ना जाना पड़े, लोग खुद आपसे बोलें आके कि मुझे आपके साथ फॉरएवर बिजनेस स्टार्ट करना है। तो हर एक चीज को चेक कीजिए एंड आफ्टर दैट आप फॉरएवर ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। और अगर आपको ऐसा सिस्टम नहीं मिल रहा है कि जहां पे आप बिना किसी को कन्विंस किए, बिना किसी को कॉल्स किए भी फॉरएवर बिजनेस को कर सकते हैं आसानी से, तो दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा सिस्टम आपको कैसे मिल सकता है। तो फोर्थ रीजन ये था कि लोगों को एक अच्छा सिस्टम नहीं मिलता या फिर उनको अपनी अपलाइन से सपोर्ट नहीं मिलता। लास्ट पॉइंट की बात करूं तो वो है क्लियर विजन का ना होना। मीन्स कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, फेक मोटिवेशन के अंदर आके बिजनेस को स्टार्ट कर देते हैं और जब वो मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो बिजनेस को क्विट करके चले जाते हैं, या फिर वो पर्सन उनको इतना ज्यादा मोटिवेट कर देता है जो कि फॉरएवर प्लान दिखा रहा है कि पर्सन को अपने साथ ज्वाइन तो करवा लेता है मतलब मोटिवेशन के साथ, बट जब उन पर्सन का, न्यू मेंबर्स का मोटिवेशन खत्म हो जाता है तब वो बिजनेस को क्विट करके चले जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब भी आपने फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करना है तो सबसे पहले अपना एक विजन बनाओ, अपना एक वाई क्रिएट करो कि हमें फॉरएवर बिजनेस को क्यों ज्वाइन करना है, ऐसा मैं क्या अचीव कर सकता हूं फॉरएवर बिजनेस से कि मुझे उसको ज्वाइन करना है, राइट। आप जितने भी सक्सेसफुल इंसान देख लो फॉरएवर बिजनेस के अंदर, उन सबका एक क्लियर विजन रहा होगा, एक क्लियर वाई रहा होगा और मे बी आज भी होगा, तभी वो यहाँ पे सक्सेसफुल हो पाए हैं। तो दोस्तों फेक मोटिवेशन में ना आए, क्योंकि मोटिवेशन सिर्फ एक दिन का होता है या एक हफ्ते का होगा, ज्यादा इससे ज्यादा मोटिवेशन नहीं रहता। और जब वो मोटिवेशन खत्म होता है तो हम यहाँ पे विजन को क्विट करते हैं और नुकसान सिर्फ हमारा ही होता है। तो मोटिवेशन में आके फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना है, पहले अपना क्लियर विजन बनाइए, उसके बाद बिजनेस को ज्वाइन करिए। तो आई होप आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉरएवर रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेश्चन हो, क्वेरी हो तो दिए गए नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।